राम भरोसे चलता है, इसे एक दिन खुला बाकी हफ्ता बंद रहा था। डॉक्टर का पाता पता नहीं कहीं। सीएमओ साहब आए और देखें इस हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। ये शौचालय है, शौचालय की वो व्यवस्था है कि शौचालय ही शर्मा जाए अपनी गंदगी देखकर। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई सेवा तुमको मिलने वाली नहीं है। सरकारी अस्पताल और अस्पताल में लोगों की उम्मीदें और उम्मीदों पे फिरता पानी। आनंद भांग, ये भांग की पुड़िया है, पता नहीं डॉक्टर साहब लेते हैं कि यहाँ के मरीज इनके लेते हैं या यहाँ पे कोई अन्य कर्मचारी लेता है। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि कौन लेता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में भांग की पुड़िया यहाँ पर पाई गई है। बस झाड़ियों के बीच बसा ये हॉस्पिटल, आप तो किसी भूतही फिल्म का नज़ारा देख सकते हैं इसको। व्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। ये जहां मैं खड़ा हूं ये सराय गोकुल ग्राम पंचायत है और ये जो गेट आप देख रहे हैं एक लाल कलर का ये गेट है और जब आप इसके अंदर एंट्री करेंगे तो आपको एक बाग टाइप का कुछ दिखेगा और ये पीछे देखेंगे जो हरियाली आपको दिखेगी ये भी एक पार्क जैसा दिखेगा। लेकिन पार्क देखकर आप ये मत समझ जाइए कि ये एक पार्क है और ये बगीचा देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये एक किसी अमरूद या किसी अन्य चीज़ का कोई बगीचा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आज सोमवार का दिन है और डेट है आज शायद 28 और इस 28 तारीख को कोई बंदी नहीं है सरकार की तरफ से, ना तो अस्पताल की तरफ से, जहां तक मैं जानता हूं। अब ये कोई आपातकालीन स्थिति में बंद किया गया हो तो ये मैं नहीं कहता। यहाँ डॉक्टर की चेयर लगी हैं और मेज़ भी सजाए गए हैं, दूर दूर तक सब कुछ बिखरा पड़ा है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई न डॉक्टर, न कोई नर्स, न कोई चपरासी, न प्यून, कुछ कोई मतलब नहीं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि बगल में 2 बहनें आई हैं जिन्हें टीका लगवाना है। ये बता रही टीका लगवाना है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। शुभ नाम आपका? सोनी जायसवाल। सोनी जायसवाल जी हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में किस काम से आई हैं? वैक्सीन लगवाने। वैक्सीन लगवाने? हाँ। वैक्सीन लगवाने आई हैं, लेकिन अस्पताल तो बंद है बहन जी। हाँ। तो अभी क्या दूसरा विकल्प क्या है? अभी तो मैं लौट के जाऊंगी और क्या कर सकती हूँ। अच्छा, लौट के जाएंगी। और दोस्तों अभी हमारे सहयोगी रामकृष्ण पांडे जी ने आपको इस हॉस्पिटल की ज़मीनी हकीकत दिखाई और भी काफ़ी चीज़ें इस हॉस्पिटल में हमें देखने को मिली जिसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अस्पताल प्रारंभिक स्तर पर देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लगा। यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखा, हल्दी के पेड़ दिखे, फूलों के यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे दिखे और सो प्लांट भी दिखे, ऐसे भी पौधे दिखे जिनमें फल भी आते हैं, जिनसे जो है फल भी प्राप्त किया जा सकता है, वो चीज़ें भी दिखी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखी जिसे दिखाना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। आप लोग भी देखें, सीएमओ महोदय भी देखें, सीएमएस महोदय भी देखें और जो ज़िले के अन्य बड़े अफसर हैं वो भी देखें। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर एक नाली है और नाली के बीच में मादक पदार्थ ये उठाना चाहेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। आनंद भांग, ये भांग की पुड़िया है और हॉस्पिटल जहाँ पर लोगों की जान बचाई जाती है वहाँ पर खुलेआम इस तरह से मादक पदार्थ का सेवन हो रहा है। ये दिखाएंगे। यहाँ पर ये पुड़िया पड़ी हुई है, पता नहीं डॉक्टर साहब लेते हैं कि यहाँ के मरीज इनके लेते हैं या यहाँ पे कोई अन्य कर्मचारी लेता है। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा कि कौन लेता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी मात्रा में भांग की पुड़िया यहाँ पर पाई गई है। अधिकारियों का डर नहीं है साथियों, अधिकारियों का डर नहीं है साथियों, क्योंकि हो सकता है कि उनका भी कमीशन उनकी जेब तक पहुंच जाता हो, इसलिए अधिकारियों का यहाँ पर कोई भी डर नहीं है। और लोग खुलेआम, भाई खुलेआम ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भांग की पुड़िया पड़ी हुई है, यदि कोई अधिकारी यहाँ पर विजिट करता है तो उसके संज्ञान में ये बात आती है। किसी को नौकरी का डर नहीं है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है। 2 बहनें आई थी, हमारे सहयोगी पांडे जी ने आपको दिखाया, वो वैक्सीन लगवाने आई थी और लौट गई। ऐसे ना जाने कितने लोग इस हॉस्पिटल में आते होंगे, लौट जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये ताला लटका हुआ आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर कोई एक सिंगल स्टाफ हमको नहीं नज़र आया जिससे हम बात कर सकें। यहाँ पर कोई एक सिंगल स्टाफ हमको नहीं नज़र आया जिससे हम यह जान सकें कि यह हॉस्पिटल काहे के लिए बंद है। दोस्तों हॉस्पिटल के बगल एक दुकान है, यहाँ पर भी हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल पे तो कोई मिला नहीं। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहनलाल मौर्य। मौर्य जी बताएंगे, हॉस्पिटल तो आपके बगल है, आपसे बढ़िया इसके बारे में कोई नहीं जानता होगा।
कैसे चल रहा है हॉस्पिटल? राम भरोसे चलता है। इसे एक दिन खुला बाकी हफ्ता बंद रहा है। हॉस्पिटल बंद रहता है, खुलता नहीं है, कभी कभार खुलता है बस। अच्छा, अगर कोई वैक्सीन लगवाने आया तो कोरोना की वैक्सीन अगर कोई लगवाने आया है तब फिर कैसे होगा? जब वैक्सीन लगती है तो खुलता है। वैक्सीन लगाने के लिए खोल देते हैं हाँ, वैक्सीन और इसके अलावा बंद है, बंद रहता है, कोई नहीं आता। ये कब से? हॉस्पिटल तो बहुत दिनों से बना हुआ है, ऐसे ही चल रहा है क्या? यही से चलता है। कौन यहाँ के मेन डॉक्टर कौन है? ये हमें नहीं पता। तो भैया स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई मुख्य डॉक्टर को देखा ही नहीं है। हमारा विजय नाम है। और यहाँ पे हॉस्पिटल है आपके बगल, हैं? तब तो बीमार लोग पहुँचते होंगे, इलाज मिलता होगा। कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, डॉक्टर का आता पता नहीं कहीं। करोड़ों की संपत्ति लगा कर इसको बनाया गया है। अब बनाया गया, वो सरकार की संपत्ति दुरुपयोग कर रहे हैं और क्या करेंगे। और भैया बड़ी आस लेके पापा अपनी बिटिया को लेकर आए दिखाने के लिए, बहुत उम्मीद से आए कि यहाँ पर आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, वो बिटिया स्वस्थ हो जाएगी। क्या नाम है बच्ची आपका? नाम बताओ। क्या नाम है? रोशनी। क्या दिक्कत है बच्ची? बुखार है। बुखार है बच्ची को, तब तो हॉस्पिटल में दवा मिल जानी चाहिए थी। बंद है सर, देखिए। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? हमें नहीं पता है, हम लोग यहाँ रहते नहीं ज़्यादा। लेकिन आज अस्पताल जब आना हुआ तो बंद मिला। आज बंद मिला है। सरकारी अस्पताल, और अस्पताल में लोगों की उम्मीदें और उम्मीदों पे फिरता पानी यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल को पापा चला रहे हैं, बिटिया साइकिल पर बैठी है, आगे से दिखाना चाहेंगे। बुखार है बिटिया को और लेकर आए हैं यहाँ पर, काफ़ी उम्मीद के साथ आए, लेकिन यहाँ पर ये ताला दिखाएंगे। यहाँ पर इनको ताला देखने को मिला और ताला यह साफ साफ कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई सेवा तुमको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर हो चाहे वो कोई कर्मचारी हो, सब नदारद हैं और सब मस्त हैं। श्री कमला प्रसाद त्रिपाठी ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास इसका किया गया था। 1993 को इसकी नींव पड़ी थी, लेकिन 1993 से अभी तक, जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी उससे पहले का बना हुआ ये हॉस्पिटल, अभी तक यहाँ पर व्यवस्थाएं सही नहीं हो पाई हैं। और ये दिखाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि लोगों के अगर खून पसीने की कमाई अगर राजस्व के पैसे में आया है और उसका उपयोग कर कोई भी सरकारी संपत्ति बनाई गई है तो उसमें हमारा अधिकार है, उसमें आपका अधिकार है और उसमें क्षेत्र की तमाम जनता का अधिकार है, जिसके पैसे का दोहन किया जा रहा है। और इस दोहन को सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता है, इस दोहन को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। जिंदा कौमें हैं, टोका टाकी करेंगे और दिखाएंगे इसी तरह से, जिस तरह से ये बंद हॉस्पिटल है और जिस तरह से यहाँ की बदहाल व्यवस्था है। ये पूरा हॉस्पिटल कैसे भी बिखरा पड़ा लगता है, कम कुछ नहीं तो कम से कम लाखों में तो बना ही होगा। ये जनता का पैसा है, राजस्व है, और इसकी कैसे धज्जियां उड़ाई गई है ये आपसे छिपेगा नहीं, पूरा वीडियो जब देखेंगे। हालांकि हमें लगता है कि इसे एक बागान टाइप का सजाया भी गया है और ये पेड़, हरे भरे पेड़ लगाए गए हैं। इसे हरे भरे पेड़ों को देखकर इसके हॉस्पिटल की जो खुशबू है, काश उन हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के हाथों द्वारा किए गए कार्य से मिलती तो वाकई में लाजवाब होता। लेकिन ये सिर्फ हरियाली ही दिख रही है, डॉक्टर नहीं दिख रहे हैं, और डॉक्टर दिख जाते तो शायद जो बहन आई है उसको वैक्सीन लग जाती। ये हॉस्पिटल है जहां उनका आवास है, जहां उन्हें रहने के लिए बनाया गया, और ये कब बनाया गया लगभग हमें लगता है कि 10-15 साल पुराना ही होगा। और इन 15 सालों में इस हॉस्पिटल की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा। अरे सीएमओ साहब ज़रा नज़र उठा के मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि सीएमओ साहब आएँ और देखें इस हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। वाह, क्या गंदगी है। इसमें सीएमओ साहब को 2 दिन रह लेना चाहिए। हो सकता है इनके डॉक्टर भी सुधर जाएं और इनके चपरासी भी सुधर जाएं और इनके जितने भी कर्मचारी हैं सुधर जाएं। ये गंदगी भरी पड़ी है, लोगों ने इसमें बीट भी कर रखा है। क्या गंदगी है, इसे आप मैं क्या कहूँ, मुझसे कुछ नहीं निकल रहा कि ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, सरकार का इतना राजस्व और जनता का इतना पैसा, खून बिल्कुल पानी की तरह बहाया गया, लेकिन अब उनका खून ही नहीं ये निकल रहा है। ये कह सकते हैं कि उनके नस से निचोड़ के ये बनाया गया और अब नस ही उखाड़ी जा रही डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि जब उन्हें हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कोई बंदा बीमार हुआ,
कोई कहीं इलाज के चक्कर में अगर इस हॉस्पिटल में आया और हॉस्पिटल में उसे कुछ नहीं मिला, ये गलियां हैं जिनके में आप जा रहे हैं, और ये शौचालय है, शौचालय की वो व्यवस्था है कि शौचालय ही शर्मा जाए अपनी गंदगी देखकर। तो मैं ये दिखाऊंगा कि कितनी गंदगी भरी पड़ी है। ये हॉस्पिटल है सराय गोकुल ग्राम पंचायत का, और यहाँ डॉक्टर नदारद हैं, नर्स नदारद हैं, कौन कौन यहाँ नियुक्त है ये भी नहीं पता। तो आप ये जान लीजिए कि लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुलभ होंगी, ये तो अंदाज़ा आप इस हॉस्पिटल को, इसकी व्यवस्था को देखकर आप लगा सकते हैं। बस झाड़ियों के बीच बसा ये हॉस्पिटल, आप तो किसी भूतही फिल्म का नज़ारा देख सकते हैं इसको। अमरीश पुरी की मैंने फिल्म देखी थी, वो भूत वाली कोई हवेली थी, उसी हवेली के माफिक आप इसे जान सकते हैं कि इसमें सिर्फ भूत ही रह सकता है, इंसान तो नहीं रह सकता। फिलहाल डॉक्टर से साहब, मैं सीएमओ और सीएमएस दोनों लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इसकी व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि लोगों का खून पसीना लगा है यहाँ, उनके राजस्व का पैसा यहाँ खर्च हुआ है, तो यहाँ की व्यवस्था भी वो चाहते होंगे और नहीं मिल रही, तो शायद इसका सीधा मैं आपको आरोप लगाऊंगा। फिलहाल दोस्तों हम आपको इस तरह से तमाम अव्यवस्थाओं को और सरकार की जो अच्छी और ख़राब नीतियां हैं उसको, चुनावी कवरेज हुआ, इन सभी चीज़ों को हम आपको दिखाने का अपने चैनल पर प्रयास करेंगे। आप सभी बने रहिए बी न्यूज़ पर। धन्यवाद।